हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं दोपहर के वक्त बाहर निकला। दोपहर की गर्मी थी, जानवरों ने गर्मी से बचने के लिए दरख्तों के साये के अंदर अपना आशियाना बनाया था। लोग अपने घरों के अंदर थे गर्मी से बचने के लिए, मगर मुझे एक काम आन पड़ा। मैं बाहर निकल गया। हमारे बस्ती से बाहर एक रास्ता था लोगों के गुजरने का। मैं जब वहां पर पहुंचा, वहां मैं देखता हूं एक नौजवान घिसट घिसट कर चल रहा है। मैं उस नौजवान के पास पहुंचा, सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने पूछा, नौजवान कहां से आ रहे हो? उस नौजवान ने कहा, मैं खरासान से आया हूं। और मैंने कहा कि आप कहां जा रहे हो? कहा उस नौजवान ने कि मैं हज करने जा रहा हूं। और उस नौजवान ने जब मुझसे मेरा तारुफ पूछा, मैंने कहा मैं मालिक बिन दीनार हूं। उस नौजवान ने कहा मुझे आपका गायबाना तारुफ है। और मैंने फिर उस नौजवान से पूछा कि अभी तो हज करने के लिए 6 माह बाकी है, आप अभी से क्यों रवाना हो रहे हैं? उस नौजवान ने कहा नहीं, ये अभी वक्त होगा उन लोगों के लिए जो ऊंटों पर जाएंगे, जो घोड़ों पर जाएंगे, जो पैदल जाएंगे। मगर मेरी हालत यह है कि मैं एक एक इंच घिसट के जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं रुक नहीं सकता। मैंने उस नौजवान को इसरार किया, आप 2-3 दिन हमारे यहाँ ठहरिए, मगर उस नौजवान ने मना किया कहीं ताखीर न हो जाए। उसके बाद मैं नौजवान से फरमाइश की कि मैं आपको एक सवारी दे दूंगा, एक ऊंट दे दूंगा, आप ऊंट पर चले जाए। उस नौजवान ने कहा मालिक बिन दीनार, मैंने आपकी तारीफ बहुत ज्यादा सुनी थी, मगर आज आपने मुझे मायूस कर दिया। मायूस ये कि एक नौजवान जो गुलाम हो किसी का, जब वो अपने आका के पास जाए और ये जो गुलाम हो, ये भगोड़ा हो, ना फरमान हो, बगावत पर उतर आया हो और बागी हो, क्या उसका अपने मालिक के पास जाना शानो शौकत के साथ सवारी पर सवार होकर अच्छा लगेगा या आजिज़ी और इनकिसारी के साथ? हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जब मैंने इस नौजवान की ये बात सुनी, उसने मुझे लाजवाब कर दिया। उसके बाद ये नौजवान घिसट घिसट कर आगे चलने लगा और मेरे नजरों से ओझल हो गया। उसके बाद अल्लाह का करम ये हुआ, उस साल मेरा भी हज का प्लान बन गया, मैं हज करने गया। और उसके बाद मैंने हज के तमाम अफ़ाल अदा कर दिए, वक़ूफ़ अरफ़ा भी किया, मुज़दलिफ़ा में भी गया। और उसके बाद मिना जब हम आए, 10वीं जिलहिज्जा की जो है दिन था, लोग कुर्बानियां कर रहे थे। मैंने देखा एक जगह लोगों का मजमा जमा है और लोगों की भीड़ है। मैंने पूछा किसी से कि यहाँ लोग जमा क्यों हुए हैं? सब पूछ और बताने वाले ने बताया कि मालिक बिन दीनार, उधर एक नौजवान है, जमीन पर पड़ा हुआ है, आंखें बंद किए हुए है और दाएं बाएं से बेखबर है, अल्लाह की मोहब्बत में अजीबो गरीब बातें कर रहा है। और मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैंने भी रास्ता बनाया और उस मजमे के अंदर घुस गया। मैंने देखा ये वही नौजवान है जिसको मैंने 6 माह पहले रास्ते के अंदर घिसट घिसटते चलते चलते पाया था। और मैंने देखा ये नौजवान कह रहा था अल्लाह से, या अल्लाह, जब मैं जो है लोग आपके दरबार में आपको मनाने आए हैं, कोई तो घोड़े पर आया है, कोई ऊंट पर आया है, कोई पांव पैदल होकर आया है और मैं घिसट घिसट कर आया हूँ। और जो है सफेद लोग भी आए हैं, गोरे भी आए हैं, काले भी आए हैं, अरबी भी है, अजमी भी है। या अल्लाह, सारे लोगों ने जो है अफाले हज अदा कर दिए हैं। मैंने तवाफ भी घिसट घिसट के करके किया, मुज़दलिफा भी लोग आगे चल रहे थे, मैं पीछे जो है घिसट घिसट के चल रहा था। या अल्लाह, आज जो है कुर्बानी का दिन है, कोई तो कुर्बान ऊंट ज़बह कर रहा है, कोई बैल ज़बह कर रहा है, कोई बकरी ज़बह कर रहा है। या अल्लाह, इस नतमा बंदे के पास इस नतवा जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं है जो आपके दरबार में कुर्बान कर सके। या अल्लाह, अब मैं अपनी जान आपके लिए कुर्बान करना चाहता हूँ, मेरी ये कुर्बानी कबूल कीजिए। मालिक दीनार फरमाते हैं उसके बाद उस नौजवान ने एक चीख लगाई और जमीन पर गिर गया। उसके बाद जब मैंने उसको सीने से लगाया, देखा उसकी रूह परवाज कर चुकी थी।